हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जीएस के अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में। यदि साथियों आपने यानी पिछले प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखी है तो अब आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का, तो वहां जा कर के आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि इसी तरह के प्रश्न ही आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और इन प्रश्नों के उत्तर यानी कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। अब सबसे पहले बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। ऑप्शन ए राजसिम्हा, ऑप्शन बी नंदीवर्मन, ऑप्शन सी पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन डी कार्यकाल। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कार्यकाल। यानी किसे यानी पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता है, तो कार्यकाल को यानी माना जाता है। चोलों की यानी जो प्रारंभिक जैसे राजधानी थी वो क्या थी? वो थी आपकी उत्तरी मन्नलूर। यानी क्या थी? उत्तरी मन्नलूर यानी चोलों की राजधानी थी। और बाद में जो राजधानी बन गई थी वो आपकी यानी चेंज हो गई थी, वो हो गई थी तंजावर। कौन सी? तंजावर। कौन सी? तंजावुर यानी राजधानी हो गई थी। और ये संगमकालीन 3 राज्यों में सबसे प्रथम यानी चोलों का अभ्युदय हुआ था। इस वंश का सबसे यानी जो प्रतापी राजा था वो यानी कार्यकाल ही था। कौन था? यानी कार्यकाल ही यानी सबसे प्रतापी राजा था जिसने यानी वर्ड के युद्ध में पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को हराया था? 11 राजाओं को इसने यानी हराया था। और ये किस वंश के थे? यानी ये कार्यकाल थे। और ये किस वंश के? पूर्व चोल राजा यानी चोल राजा थे और इन्होंने 11 राजाओं को हराया था। और कार्यकाल ने ही कावेरी नदी के तट पर, किस पर? कावेरी नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर यानी क्या किया था? कावेरी नदी के तट पर ही यानी कावेरी पत्तनम नामक नगर की स्थापना की थी। किसकी? कावेरी पत्तनम नगर की स्थापना की थी। किसने? कार्यकाल ने ही यानी की थी। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। और यदि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगी तो आपको सबसे पहले इसी अपने YouTube चैनल पर मिलेगी। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं। यानी जो पंचतंत्र यानी दंत कथाएं वो किसके द्वारा यानी रचित मानी जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए मुल्ला नसरुद्दीन, ऑप्शन बी राजा सुदर्शन, ऑप्शन सी तेनालीरामन या ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा विष्णु शर्मा। यानी पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा विष्णु द्वारा यानी विष्णु शर्मा के द्वारा यानी पंचतंत्र यानी दंत कथाएं रचित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया। ऑप्शन ए तिरुकुरल, ऑप्शन बी रायतरंगड़ी, ऑप्शन सी मेघदूत, ऑप्शन डी रत्नावली। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी तिरुकुरल। यानी तिरुकुरल यानी किसमें? संस्कृति भाषा में नहीं लिखा गया है। और आपकी रायतरंगड़ी कौन कौन सी? आपकी राजतरंगड़ी, मेघदूत, रत्नावली ये सभी किस में लिखी गई हैं? संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। और तिरुकुरल किस भाषा में लिखी गई है? तमिल में। किस में? तमिल भाषा में ये लिखी गई है। और ये तीनों संस्कृत में लिखी गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन यानी बौद्ध धर्म। अजंता की गुफा की चित्रकला भारत में यानी बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। और ये यानी किस से संबंधित है, यानी महाराष्ट्र में। ये अजंता की जो गुफाएं या एलोरा ये सभी कहाँ पर है, यानी महाराष्ट्र में है। और ये महाराष्ट्र के कहाँ पर हैं, औरंगाबाद में। किसमें, औरंगाबाद से यानी लगभग कितनी दूर है, 107 किलोमीटर। कितना, 107 किलोमीटर यानी ये दूर हैं। और ये कहाँ पर, यानी अजंता की जो गुफाएं ये महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र की यानी औरंगाबाद से 107 किलोमीटर ये दूरी पर ये स्थित हैं। और ये यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा 1983 में, कब, 1983 में यानी वैश्विक धरोहर, क्या, यानी वैश्विक धरोहर में सम्मिलित की गई। किसमें, यानी अजंता की जो गुफाएं वो यूनेस्को के द्वारा 1983 में वैश्विक धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी जम्मू कश्मीर। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेष प्रावधानों से संबंधित है, जम्मू कश्मीर के यानी राज्य से विशेष प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा भाग 8। यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग में केंद्र शासित प्रदेश यानी संबंधित है, तो ये भाग 8 से संबंधित है। ये भाग 8 है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये 239 यानी अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 239 से 241 तक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी मेघालय। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी मेघालय। यानी 21 जनवरी 1972 को यानी कौन से राज्य का गठन हुआ था, तो वो हुआ था मेघालय का। और कब हुआ था, 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। उसके बाद तेलंगाना का कब हुआ था, तेलंगाना का हुआ था 2 जून 2014 को। यानी तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। उसके बाद गोवा का 30 मई 1987 को, कब, 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ था। उसके बाद आपके यानी उड़ीसा का 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को किसका हुआ था, यानी उड़ीसा का। कब, 1950 में, यानी 26 जनवरी 1950 को किसका हुआ था, यानी उड़ीसा का। और मेघालय का कब हुआ था, 21 जनवरी 1972 को यानी गठन हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी कोलकाता। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी नई दिल्ली। ये यानी जो रेल संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है, यानी नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में कौन सी जगह ये स्थित है, तो ये है चाणक्यपुरी। कहाँ पर, चाणक्यपुरी में ये यानी स्थित है रेल संग्रहालय। और ये कहाँ पर है, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में ये स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय यानी स्थित है। WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO की फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और कहाँ पर, जेनेवा,
यानी कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 में। यानी इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। और इसका जो यानी मुख्य उद्देश्य है वो ये है, विश्व के लोगों को यानी विश्व के लोगों के यानी स्वास्थ्य के उच्च के यानी स्तर को ऊंचा करना। क्या करना, यानी विश्व के लोगों के यानी स्वास्थ्य के स्तर को क्या करना है, ऊंचा करना है। इसका यानी जो उद्देश्य है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और इसका जो मुख्यालय वो जेनेवा में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को यानी हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन ई भरतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका यानी ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी यानी इसका सही होगा भरतनाट्यम। यानी तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है? तो ये भरतनाट्यम की यानी प्रस्तुत शैली है, जो भरतनाट्यम का अंतिम अंश कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी तिल्लाना जो यानी शैली है वो भरतनाट्यम का कहलाता है, अंतिम अंश कहलाता है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए लगातार अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से जुड़े रहें, क्योंकि इस पर अपनी यानी चैनल पर लगातार इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो यानी अपलोड की जाएंगी, जो आपके RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें। और यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।